गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11.2 का 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट इसकी, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर। ये एक एडजेसेंट डायग्राम है या कहें एक एडजेसेंट पिक्चर है जिसका आउटर डायमेंशन जो है, ये फोटोग्राफ है, इसका आउटर डायमेंशन जो है 24 सेंटीमीटर चौड़ा है और 28 सेंटीमीटर ऊंचा है। एंड इनर डायमेंशन, ये अंदर वाला साइज है, इसका डायमेंशन 16 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। याद रखेंगे जिसे पहले लिखते हैं इट इज अलोंग एक्स एक्सिस और जो दूसरे नंबर पर लिखा जाता है इट इज वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, जो पहले लिखा वो एक्स में लिखना है, जो दूसरे नंबर पर लिखा वो वाई एक्सिस में लिखना है। एक्स को जनरली हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल कहते हैं, पर ये फिक्स नहीं है कि इसको यही कहेंगे, चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो लिखने का तरीका है वो यही है, पहले हॉरिजेंटल लिखेंगे फिर वर्टिकल लिखेंगे। तो 16 सेंटीमीटर ये चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर ये ऊंचा है। अंदर का फ्रेम ये है और बाहर का फ्रेम ये है। ये फोटोग्राफ यहां पर कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सच सेक्शन ऑफ फ्रेम। ये पीस जो देख रहे हैं दीज आर सेक्शंस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेट अस से कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम मैं ए रख देता हूं, इसका बी, इसका सी और इसका डी, ये बीच वाले सेक्शन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ फ्रेम, इन सारे सेक्शन का एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन की जो विड्थ है ये सेम है। विड्थ जो है ए सेक्शन की देखें तो ये वाली बनी, बी सेक्शन की विड्थ देखें तो ये वाली बनी, सी सेक्शन की विड्थ देखें तो दिस वन, और डी सेक्शन की विड्थ बनी ये वाली। अब मैं जब इसका हर एक सेक्शन का एरिया देखूंगा तो एक इस डायग्राम की सिमेट्री से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमें एक ही डायग्राम से दो डायग्राम की कैलकुलेशन कर पाए, या ये कहें कि एक डायग्राम की मदद से दो डायग्राम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए एक डायग्राम ए डी सी बी, ए डी सी बी, अगर इस डायग्राम को देखें तो सेम यही डायग्राम हमें इस तरफ मिलती है। मतलब जो एरिया ये है वही एरिया ये है। तो मैं इस पोर्शन का, ये जो फ्रेम का ये वाला पोर्शन है, इसको बाहर निकालता हूं। ये मैंने बाहर निकाला, ये वाला ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये निकाल दिया मैंने यहां बाहर ए बी सी डी। इसकी जो ए बी लेंथ है वो इसी के बराबर है 28 सेंटीमीटर, और जो डीसी है ये इसके बराबर है विच इज 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है इसके बीच का गैप, यहां भी गैप है, यहां भी है, और ये बराबर है। लेटस से ये x है तो ये भी x है, तो टोटल जो गैप बना वो x यहां पर और x यहां पर। मैं इसका नाम x रख देता हूं और इसका नाम भी x रख देता हूं। तो देखें ये बाहर की लंबाई, ये वाली, मैं x को निकालना चाहता हूं। x इज कॉल्ड विड्थ, विड्थ इट इज इक्वल टू x, लेट विड्थ इज इक्वल टू x। तो यहां पर देखें x प्लस 16 प्लस x, ये वाला x प्लस 16 प्लस x, अगर इन सबको जोड़ूं तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई बनेगी जो 24 सेंटीमीटर के बराबर। x में x जुड़ा तो 2x बना,
प्लस 16 इक्वल टू 24। ये 16 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 16 इट इज इक्वल टू 8। तो x अगर यहां पर देखूं तो 8/2 आ जाएगा, ये 2 नीचे, तो ये काट के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो विड्थ मानी थी x, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। एक का पता लग गया तो ये भी सेम होगी, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि विड्थ जो है वो सेम है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ये 28 है और ये 20। 28 में से 20 जाते हैं तो 8 बचता है। इसका नाम भी x है, इसका नाम भी x है। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 8, यही वाला आपके पास बचेगा। तो हर तरफ की विड्थ जो है ये सेम रहेगी, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चाहे इस तरफ को देख लो, चाहे इस तरफ को देख लो। तो ये वाला पोर्शन मैंने काट के यहां पर बनाया है। 28 सेंटीमीटर एक साइड है और 20 सेंटीमीटर दूसरी साइड है, और जो विड्थ है जिसे x कहा है ये 4 सेंटीमीटर। सेम ऐसा ही पोर्शन इस तरफ है। अगर मैं इस तरह के शेप का एरिया अगर निकालूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका और इसका एरिया पता चल जाएगा। या यूं कह सकते हैं, जो a का एरिया होगा वही c का होगा, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम है। 28 20 28 20 उल्टा बना है, ये वाला यहां और ये वाला यहां। गैप 4 सेंटीमीटर यहां भी सेम है, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, A और C का एरिया सेम रहेगा। फिर आती है बात B की। B का जो नाम है BGHC, BGHC, ये जो BG की लेंथ है इट इज 24 सेंटीमीटर, ये आया। और CH की जो लेंथ है इट इज 16 सेंटीमीटर, ये आ गया। और इनके बीच के गैप को अगर देखें तो ये 8 बचा था, तो 4 ऊपर को और 4 नीचे को, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर। ये बी वाली डायग्राम है, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। जो ए है वो सी है और जो बी है वही डी है। मैं एक का एरिया निकालूंगा और कहूंगा सिमिलरली दिस पोर्शन इज सिमिलर टू सी, सो देयरफॉर section A and C has same area, and section B and D they also have same area, but it is not equal to A and B. A का अलग एरिया है, B का अलग है। जो B का है वो D का है, जो A का है वो C का है, आमने सामने। Because this area is equivalent to area C and this area B is equivalent to area D. तो इनके एरिया अगर पता लग जाए तो सिमिलरली सी और डी को मैं ए बी के बराबर बता दूंगा। तो चलते हैं, करते हैं इसका शुरू। ये वाला सेक्शन जो है ये ए है और ये वाला सेक्शन सी है, सेम है, बराबर। इस डायग्राम को देखें तो कुछ ये ट्रेपेजियम की तरह लगती है, और ट्रेपेजियम का एरिया जब लेना है तो उसके पैरामीटर मेरे पास यहां अवेलेबल है। इस लेंथ का नाम मैं यहां पर एल रख देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम दे देते हैं इसका ABCDA, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, या बेस भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, DL, ये वाली लेंथ, दो पैरेलल लाइन के बीच का गैप, मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो एक पैरेलल लाइन AB है और दूसरी लाइन DC है, इन दोनों को प्लस करना है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना। अब ये आ गया हाफ इंटू BL, सॉरी B नहीं है, ये D है, इट इज D, DL। तो DL जो है ये
4 मीटर दिया है। इनफैक्ट ये 4 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया 4 इंटू ए बी को देखें तो ये 28 प्लस इस तरफ की जो लेंथ है इट इज 20। आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये 20, तो प्लस 20, इसको जोड़ेंगे। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास सम आ जाएगा। इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं। 2 इंटू 28 प्लस 20 इट इज 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 सा 16, एक बचा, 2 4 जा 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ए का। यहां पर लिखेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन सी बोथ आर, इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेंगे, बोथ आर सेम साइज, हेंस एरिया ऑफ ए एंड सी section are also same। सेक्शन ए और सेक्शन सी दोनों सेम साइज के हैं, हेंस उनका एरिया जो होगा वो भी सेम ही आएगा। ये आ गया मेरे पास ए और सी का। अब अगला लेते हैं ऊपर और नीचे वाला, तो ये भी एक ट्रेपेजियम की शेप है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब जो ट्रेपेजियम बना वो बना BGHC, इसका नाम M रख देते हैं, BGHCB। ये बनता है हाफ ऑफ बेस, बेस बोले, परपेंडिकुलर बोले या डिफरेंस इन पैरेलल लाइन बोले, तो यहां पर ये बनी CM मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। एक आ गई BG और दूसरी आ गई CH। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 CM, ये सेंटीमीटर है, यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई BG 24 प्लस CH 16। अगर मैं इसको जोड़ूं, ये 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 इंटू 24 प्लस 16 40, सो इट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्शन का नाम B था और इसका नाम D था। तो यहां भी मैं वही लिखूंगा, सिंस द साइज ऑफ सेक्शन B and D are same, hence their areas also same। So area B is equal to area D equal to 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं ABCD एरिया ABCD इज इक्वल टू, ए का एरिया आपने देखा था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर,
बी का अभी आपने देखा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी का फिर से आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे जरूर आपको समझ आएगा। थैंक्स, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।